जिसकी स्वभाव आचरण आपको अच्छा लगे वही आपके लिए गुरु है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मणों का वंदना किए। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए भाव से। बंदम प्रथम महीसुर, मही मही शब्द का अर्थ है पृथ्वी। मही माने पृथ्वी, सूर माने देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर ब्राह्मणों का वंदना किए हैं। देखो, ब्राह्मण में श्री ब्रह्मर्षि भृगु है। एक बार देवता लोग मैंने विचार किए, भगवान ब्रह्मा विष्णु से इन तीनों को परीक्षा किया जाए, इन तीनों में महान कौन है? अब भगवान को कौन परीक्षा करेगा? तो देवता लोग ब्रह्म ऋषि भृगु जी को भेजे। तो भृगु जी ब्रह्मलोक चले गए ब्रह्मा जी के पास, प्रणाम नहीं किए और आगे जाके बैठ गए। तो भृगु जी बोले, बेटा आप हमारी पुत्र है और आप प्रणाम नहीं किया, ये ठीक नहीं है। तो भृगु जी चले गए सीधा कैलाश लोक। भगवान महादेव भृगु जी के स्वागत करने के लिए खड़े हो गए और भृगु जी क्या किए, शिव जी को डांट फटकार दी। स्मशान में सोता है, भांग पीता है, चमड़ा लटकाता है, सांप लटका रखा है,
भस्म लेपन करता है, स्वागत करने के लिए आ गया। अब भगवान शिव जी को क्रोध आया, वो त्रिशूल उठाए मारने के लिए। भृगु जी अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, सीधा वैकुंठ लोक। भगवान नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी माता चरण दबा रही, और भृगु जी क्या किए, नारायण भगवान की छाती में एक लात मारे, छाती में लात तो मारे और गाली भी दी। हरदम लेटा रहता है, पत्नी चरण दबाती है, कम से कम खड़ा हो जाना चाहिए। अब नारायण भगवान तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके बोले, ब्राह्मण देव मुझे क्षमा करना, मैं आपका स्वागत कर नहीं पाया, मेरा छाती तो कठोर है, आपका चरण कोमल है, आपको चोट लगा होगा, आपको चोट लगा होगा। अब भृगु जी निर्णय किए, एक तो मैं ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया तो नाराज हो गए, शिव जी को थोड़ा डांट फटकार दिया, वो त्रिशूल उठाया मारने के लिए, और भगवान विष्णु को मैं गाली दिया, छाती में लात मारा, इनको क्रोध भी नहीं आया, और उल्टा हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे। तो भृगु जी निर्णय किए, भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में विष्णु नारायण भगवान ही महान है, क्यों इनमें सहन शक्ति ज्यादा है। अच्छा, ये चरित्र भागवत का है। भगवान ब्राह्मणों के चरणों को अपनी छाती में रख लिए, देखो तब से वो ब्राह्मण के चरणों को अपनी छाती में रख लिए, और डेली जो जागते भगवान तो उनके चरण, भक्तों का चरणों ध्यान करते हैं। देखो जो आपको गाली दिया, निंदा किया, आप उसको एक थप्पड़ लगा दिया, वो बलवान नहीं है। जो आपका निंदा किया, आपको गाली दिया और आप सहन कर लिया, आप सहन कर लिया और उसके ऊपर दया भाव रखा, क्षमा भाव रखा, और वही व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। आप दिन भरी जिंदगी भरी पूजा करो, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, दीपक लगाओ, भगवान को खुश करने के लिए जिंदगी चला जाएगा। भगवान आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे। सब व्यक्ति फूल दीपक चढ़ाता है, ये करना चाहिए, करो, परंतु कोई आपको गाली दिया, आपका निंदा किया, आपका विरोध किया, फिर भी आपके भीतर में उसके प्रति दया भाव है, क्षमा भाव है, प्रेम भाव है आपके भीतर में, और ये आचरण जब आपके अंदर में आने लगेगा तो समझना जो आपके ऊपर राम जी का कृपा ही होना चालू हो गया। ये राम जी की कृपा की पहचान है, वरना कोई थोड़ा सा किसको गाली दिया, वो भी दो चार गाली दे देता है, और वही व्यक्ति भगवान को जल्दी प्रसन्न कर लेता है। बंधम प्रथम महेश्वर चरण, मोह जनित संशय सब हरण, मृद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। देखो तीर्थराज, तीर्थ समझाते, तीर्थ तीर्थ बोलते हैं जहां जल प्रधान हो। गंगा तीर्थ है, गंगा धाम नहीं है।
अयोध्या धाम है और अयोध्या में सरजू नदी है, सरजू तीर्थ है। वृंदावन धाम है, वृंदावन में यमुना नदी है, यमुना तीर्थ है। तो तीर्थ और धाम में क्या अंतर है? तीर्थ उसको कहा जाता है जहां जल प्रधान हो, और धाम उसको कहा जाता है जहां मिट्टी प्रधान हो। इसलिए कलश के नीचे मिट्टी है और कलश के भीतर में जल है। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु भगवान रहते हैं, जहां नारियल रखे। कंठे रुद्र समाश्रिता, कलश के कंठ भाग में शिव जी रहते हैं। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, कलश के मूल में ब्रह्मा जी रहते हैं। मध्य मातृगण स्मृतः, और कलश के बीच में सर्व सप्तदीप वसुंधरा, सप्त सागर, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये सब कलश के जल में रहते हैं। इसलिए हम लोग नवरात्र में कलश स्थापन करते हैं, सरस्वती पूजा में कलश स्थापन करते हैं, और यहां भी कलश स्थापना किया है। स्कंद पुराण में दिया गया है, जो कलश लेकर की कन्याएं, बालिकाएं, माताएं, पुरुष, युवक जिस रास्ता में जाते हैं वो रास्ता भी पवित्र हो जाता है, वो आंगन भी पवित्र हो जाता है। जिसके घर के सामने देख करके जाते हैं वो घर भी पवित्र हो जाता है, और उन कलश लेने वालों को जो दर्शन करता है उसका सारा पाप समाप्त ही हो जाता है। तो तीर्थराज कौन है? न प्रयाग है। प्रयाग, प्रयाग समझ जाते हैं? तीर्थराज प्रयाग। भारत में 14 प्रयाग है। बद्रीनाथ की रास्ता पड़ता है, कृष्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, गरुड़ प्रयाग, नंद प्रयाग, केशव प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, संगम प्रयाग। प्रयाग शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण यागम करोति इति प्रयागः। जहां समाज की कथा कीर्तन हो, जहां समाज की कोई कार्यक्रम हो, पूजा हो, समाज के हित के लिए कोई विचार हो, जैसे ये है सरस्वती माता के स्थान और महादेव जी भी है, और ये मुरली चंद्रमा का प्रयाग है। समझ गए? प्रयाग केवल गंगा यमुना सरस्वती के संगम को प्रयाग नहीं कहा जाता, वो तो भारत का हो गया। आपका गांव का ही प्रयाग है। क्यों यहाँ बैठे सब आप कीर्तन, सत्संग, भजन, पंचायत करते? मोहल्ला का भी प्रयाग है। मोहल्ला में जहां पर पूजा पाठ किया जाए, घर का भी प्रयाग है। जहां पर ठाकुर जी का कमरा हो, पूजा पाठ हो, वो घर का प्रयाग है। और आपका शरीर का प्रयाग है, तो देह का प्रयाग क्या है? आपका दिल है, आपका हृदय है। ये हृदय ही आपका शरीर का प्रयाग है। तो मृदु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम, जंगम समझाते हैं? जंगम माने चलता फिरता। संत समाज ये चलता फिरता प्रयाग है। एक तो वो प्रयाग है अगले साल कुंभ मेला लगने वाला, महाकुंभ लगेगा 25 में, 26-25। तो वो जो प्रयाग है ये चलता नहीं है, वो एक ही जगह में है। आपको ट्रेन में टिकट करके जाना पड़ेगा।
तो वहां डुबकी लगाएंगे, तभी आपका कल्याण होगा। और जो संत समाज है ये चलता फिरता प्रयाग है। जब संतों के दर्शन आप करेंगे और उनकी कथा में जाकर के श्रवण करेंगे और जैसे बैठ जाएंगे उसी समय में ही आपका शुद्ध पवित्र विचार हो जाएगा। जब आप घर से एक एक कदम राम कथा सुनने के लिए बढ़ाते हुए ये पंडाल तक आते हैं, जब मुझे राम कथा सुनना है, अब वो घर से निकलना है। देखो, जब तक आप राम कथा में बैठे रहेंगे क्या फायदा है? जब तक आप कथा में बैठे रहेंगे, एक तो आप बीड़ी सिगरेट मदिरा भी पी नहीं सकते। जब तक कथा में बैठे रहेंगे किससे लड़ भी नहीं सकते। जब तक आप कथा में बैठे रहेंगे कोई पाप भी नहीं कर सकते। जब तक कथा में बैठे रहेंगे राम कथा में, कोई भी आपको काम नहीं बताएगा। आपकी पति आ जाए, आपकी पत्नी आ जाए, आपकी बेटे आ जाए, बच्चे आ जाए, तो भी आपको काम नहीं बताएगा। क्यों? आप राम कथा में बैठे हैं। और यहां से घर जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। और आप ये पंडाल के नीचे नहीं बैठे, कपड़ा के नीचे नहीं बैठे, आप राम जी की गोदी में ही बैठे। मैं कल भी बताया था, राम कथा में हर व्यक्ति नहीं आता है। जिसको हम लोग को चुन चुन करके वोट देते हैं वो मुखिया बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, पटना में दिल्ली में जाके बैठता है। और जिसको राम जी भगवान जी चुन चुन करके वोट देते हैं वो राम कथा में आकर के ही बैठता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत